हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप की डिजीज़ की जो इन्फेक्शनस होती है, मीन्स फैलने वाली बीमारियां। तो एक तरफ हमने इन्फेक्शियस एजेंट्स लिखे हैं जिनके द्वारा वो बीमारियां फैलती हैं, और दूसरी तरफ हमने उनसे रिलेटेड डिजीज़ लिखी हैं। तो चलिए एक एक करके इनको पढ़ते हैं। वायरसेस से जो होती है बीमारियां हमें, वो होती है कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, मीसल्स, चिकन पॉक्स, एड्स, हेपेटाइटिस बी, ईटीसी। वायरस की वजह से हमें बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जिनमें से कॉमन है कॉमन कोल्ड, जो जुकाम हो सकता है, इन्फ्लुएंजा बुखार हो सकता है, चिकन पॉक्स एक तरह की बीमारी होती है जिसमें हमारे चेहरे पर दाने से निकल आते हैं, और एड्स जो इम्यून सिस्टम से रिलेटेड होती है, हेपेटाइटिस बी, ये बीमारियां भी वायरस से फैलती है। उसके बाद बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारियां हैं कोलेरा, टाइफाइड, टीबी, टेटनस, एंथ्रेक्स, फूड पॉइजनिंग ईटीसी। ये बैक्टीरिया की वजह से फैलती है। जैसे यहाँ पर आपको दिया गया है नेम, जैसे टाइफाइड यानी बुखार के बारे में बता रहे हैं, ये टीबी ट्यूबरकुलोसिस के बारे में बता रहे हैं, टेटनस जो लोहे की चीजें लगने से कई बार इन्फेक्शन फैल जाता है, फूड पॉइजनिंग खाना खाने से या फिर किसी भी दो तरह के खाना की एक गलत कॉम्बिनेशन से ये फूड पॉइजनिंग होती है। और इसमें कुछ बैक्टीरियाज क्या होते हैं, शामिल होते हैं। फंगी, जो फंगस होती है वो स्किन इन्फेक्शन को करती है। जितने भी तरह की आपके स्किन इन्फेक्शंस होते हैं वो फंगस की वजह से होते हैं। प्रोटोजोआ की वजह से मलेरिया बुखार हो सकता है, और काला अजहर हो सकता है, स्लीपिंग सिकनेस हो सकती है, यानी बार बार नींद का आना प्रोटोजोआ की वजह से हो सकता है। और वर्म्स, जैसे राउंड वर्म्स की हमने बात की थी, इंटेस्टाइन में ये जो फंक्शन करता है, मतलब इन्फेक्शन करता है, तो उसकी वजह से हमें बीमारियां हो सकती है, हमारी स्किन पे सूजन आ सकती है बेवजह। और एलिफेंटियास, मतलब इसमें एक शरीर का कोई एक अंग बढ़ना शुरू कर देता है, फिर वो पूरी उम्र क्या होता है, बढ़ता ही रहता है, और इसकी वजह होती है यही वर्म्स, राउंड वर्म्स। ये कुछ बीमारियां थी जो वायरस से होती है। तो इन वायरस से बचने के लिए या फिर इन बैक्टीरिया से बचने के लिए जितने भी तरह के जो वेक्टर्स थे जो ये प्रोड्यूस करते हैं इनको, बीमारियों को, उनसे बचने के लिए एंटीबायोटिक हमें दी जाती है। एंटीबायोटिक ब्लॉक्स बायोकेमिकल पाथवे इंपॉर्टेंट फॉर बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक जो होती है वो बायोकेमिकल जो चाहिए बैक्टीरिया को अपनी ग्रोथ के लिए, उनको ब्लॉक कर देती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देते हैं। हेंस दे आर इफेक्टिव अगेंस्ट देम। इसलिए हम कह सकते हैं कि उनके विद रिस्पेक्ट में ये क्या है, इफेक्टिव है। एग्जाम्पल पेनिसिलिन, टेट्रासाइलिन। ये कुछ बीमारियों ये दवाइयों के नाम है जो एंटीबायोटिक का काम करते हैं, जैसे पेनिसिलिन, टेट्रासाइलिन्स। उसके बाद हम बात करते हैं मैनी बैक्टीरियाज मेक ए सेल वॉल टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। बहुत सारे बैक्टीरिया अपने आप को बचाने के लिए या अपनी ग्रोथ को बनाए रखने के लिए एक सेल वॉल की तरह डिजाइन बना लेते हैं, और एंटीबायोटिक उस सेल वॉल को क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है, रोक देती है। तो ये बैक्टीरियल प्रोसेस रुक जाती है, और एक तरह से हम कह सकते हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है। एंटीबायोटिक वर्क्स ओनली अगेंस्ट द बैक्टीरिया एंड नॉट अगेंस्ट द वायरस। एंटीबायोटिक जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया के खिलाफ काम करती है, वायरस के लिए इसका कोई यूज नहीं होता। मीन्स ये अनइफेक्टेड होती है इन केसेस में। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट मोड्स दिखाए गए हैं जिनकी वजह से इन्फेक्शन फैल सकता है इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से, मीन्स सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हो गया, हाथ मिलाना हो गया, या एक दूसरे को टच करना, ये चीज़ें, इससे डायरेक्ट जो है हेल्दी पर्सन में इन्फेक्शन हो सकता है। बाई एयर, हम खांसते हैं या छींकते हैं, तो उससे कीटाणु जो है, वायरस जो है, या बैक्टीरिया जो है, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जा सकते हैं। इन्फेक्टेड पर्सन के कपड़े यूज करने से, रुमाल वगैरह यूज करने से, टॉवल यूज करने से, या फिर उसके इस्तेमाल की कोई भी चीज़, साबुन भी हो सकती है इसमें, टूथपेस्ट हो सकता है, ये चीज़ें अगर हम यूज करते हैं तो भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वायरसेस फैलने के चांसेस होते हैं। बाय फूड,
अगर हम खाना शेयर करते हैं इन्फेक्टेड पर्सन से, याद रहे यहाँ पर हम उन बीमारियों की बात कर रहे हैं जो इन्फेक्शन फैलती है, उनकी नहीं जो नहीं फैलती है। तो वो बीमारियां, उनमें हमें थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, इन्फेक्टेड पर्सन से दूर रहने की ज़रूरत है। जैसे कोविड-19 एक इन्फेक्शियस बीमारी है, और फूड की वजह से भी ऐसा हो सकता है, पानी की वजह से एक जगह से दूसरी जगह ये पहुंच सकते हैं। और भी कई मोड हैं जिनमें से हम बात करते हैं मॉस्किटोज की, या फिर ऐसे मक्खियों की जो इन्फेक्टेड पर्सन से उठ करके किसी हेल्दी पर्सन पर बैठेंगी और अपने साथ क्या लेकर जाएंगी, बीमारियां लेकर जाएंगी। और जो मॉस्किटो यानी मच्छर होते हैं, वो ब्लड ले सकता है इन्फेक्टेड पर्सन से, और उसकी वजह से हेल्दी पर्सन में भी उस ब्लड को पहुंचाया जा सकता है। और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें एनिमल्स जो है डायरेक्ट एक संदेशवाहक की तरह काम करते हैं, यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह बीमारियों को ले जाने का काम करते हैं। जैसे रेबीज के जो कीटाणु होते हैं, वो ज़्यादातर डॉग्स, कैट्स और जो बंदर होते हैं, इनके काटने से फैलते हैं। नेवले भी इनमें शामिल है। तो हमें इस तरह के एनिमल से बचने की ज़रूरत है। जो काट ले तो हमें कम से कम चेक ज़रूर करवाना चाहिए, इंजेक्शन वगैरह लगवाने चाहिए, क्योंकि रेबीज हमें हो सकता है इनसे। तो ये कुछ मेथड थे जिनकी वजह से एक डिजीज दूसरे पर्सन में फैल सकती है। मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज। इन्फेक्शियस डिजीज स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन। इन्फेक्शियस डिजीज यानी संक्रमण बीमारियां वो होती है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है थ्रू एयर, वाटर, फूड, वेक्टर्स, फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। यहाँ पर अलग अलग प्रोसेस हो सकती है जिनके द्वारा ये जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाती है, जैसे हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से, खाना खाने से एक साथ, वेक्टर्स यानी वो चीज़ें जो एक जगह से दूसरी जगह उनको लेके जाती हैं। इनमें मच्छर हो सकते हैं, मक्खी हो सकती है। फिजिकल कॉन्टैक्ट टच करने से, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करने से भी ये बीमारियां जो है फैल जाती है। ये कुछ मेथड बताए गए हैं या फिर एक प्रोसेस बताई गई है जिनके द्वारा जब हम छींकते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह ड्रॉपलेट्स फैलते हैं। जब हम खांसते हैं तो वेपर्स की फॉर्म में छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हवा में फैल जाते हैं, कीटाणु फैल जाते हैं, और वो ड्रॉप्स दूर तक गिरती हैं। किसी फर्श पर गिर सकती है, किसी दरवाजे पर, किसी कपड़े पर, या डायरेक्ट हेल्दी पर्सन के ऊपर वो ड्रॉप्स पड़ सकती हैं, और वो उसको भी बीमार बना सकती हैं। तो यही वजह होती है कि बीमार पर्सन को अपना मुंह ढकने के लिए कहा जाता है, और कहा जाता है कि वो एक तरफ मुंह करके छींके। थ्रो एयर बाय स्नीजिंग एंड कफिंग। छींक आने से या खांसी होने से जो माइक्रोब्स होते हैं, कीटाणु जो होते हैं, वो हवा में फैल जाते हैं और हेल्दी पर्सन में फैल जाते हैं। उनमें से कुछ बीमारियां यहाँ पर ऐसी है जो हवा से फैलती है, जैसे कॉमन कोल्ड, ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया। ये सभी की सभी हवा के माध्यम से फैलती है। थ्रू वाटर द माइक्रोब्स एंटर इनटू आवर बॉडी बाय ड्रिंकिंग और ईटिंग polluted and contaminated water, food like cholera, amoebic dysentery। यहाँ पर पानी के माध्यम से भी बीमारियां फैल सकती है। पानी में बहुत सारे कीटाणु ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर में इन्फेक्शन फैलाने का काम करती है। कोलेरा और अमोबिक डिसेंट्रीज यहाँ पर आम बात है। लूज मोशन भी हम वाटर की वजह से होता है। अगर हम पोल्यूटेड पानी पीते हैं तो बहुत चांसेस है लूज मोशन होने के। सम ऑर्गेनिज्म लाइक फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो आल्सो वर्क एज ए वेक्टर ऑफ डिजीज। वेक्टर मतलब बीमारियों को एक जगह से ले दूसरी जगह ले जाने वाले एक तरह से जीवित जीवों की बात हो रही है यहाँ पे। तो वेक्टर्स यानी यहाँ पर जीवित एनिमल हो सकते हैं मच्छर, मक्खियाँ। जैसे मादा एनोफ्लीज की अगर हम बात करें तो ये मलेरिया फैलाने का काम करती है, डेंगू फैलाती है, और येलो फीवर जो है पीत बुखार भी फैला देती है। थ्रो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलती हैं, जैसे एड्स हो गई और सिफिल्स हो गई। तो इनमें हमें ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। और ये इसके अलावा
इन्फेक्टेड मदर से उसके बच्चे में भी जा सकती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड थ्रो ब्रेस्ट फीडिंग। तो ये कुछ मोड है जिनकी वजह से बीमारियां जो है फैलती है एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में। अगले वीडियो में हम एड्स के ऊपर बात करेंगे, तब तक आप पढ़ें। ओके, ऑल द बेस्ट।